हेलो फ्रेंड्स। आज के वीडियो का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आज हम बात करने वाले हैं माय व्हीकल इंश्योरेंस एजेंट वर्जन 2.0 इन एक्सेल वीबीए। ये जो सॉफ्टवेयर है वो एक एजेंट जो कमीशन एजेंट होते हैं उनका काम थोड़ा सा आसान बनाने के लिए और उनका जो रिकॉर्ड कीपिंग का काम है वो थोड़ा आसान बनाने के लिए मैंने बनाया है। इसमें 3 चीज़ें हैं। पहला, कॉल रिमाइंड। जैसे इंश्योरेंस एजेंट है या कोई भी ऐसी कंपनी, जैसे आपने कोई गाड़ी बुकिंग की है, ऐसे बुकिंग का कोई काम करता है और वो रिमाइंड करवाते हैं कॉल के थ्रू, तो उस तरह का कोई काम करता है तो एक ये बुकिंग वाला एक काम है इसमें। दूसरा है पॉलिसी रिन्यू का। तीसरा है पॉलिसी ट्रांसफ़र का। ये 3 काम हैं और ये 3 काम यहाँ पर हमने ऑटोमेट करने का प्रयास किया है। मेरा दावा है कि ऐसा सॉफ्टवेयर आपने आज से पहले यूट्यूब पर कभी नहीं देखा होगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और प्रोजेक्ट ओपन करते हैं। यहाँ पर पहली शीट है रिमाइंडर वाली। तो यहाँ पर ये ड्रॉप डाउन लगा है 30, 50, 7, 2, 1, 0, -1 और -7। और यहाँ पर शो डेटा है, वहाँ पर हमने सिंपल सा एडवांस फ़िल्टर का कोड लगाया हुआ है। यानी कि जिसकी पॉलिसी के एक्सपायरी डेट लेस देन 30 होगी वो यहाँ पर फ़िल्टर होके आ जाएगी। यहाँ पर देखिए डेज लेफ्ट, तो वहाँ पर क्लिक करना है और ये जो क्लाइंट है उनको कॉल करना है। तो कॉल करते हैं और उनसे बातचीत हो जाती है। तो यहाँ पर आपको ओके लिख देना है। तो जैसे ही हम यहाँ पर ओके लिखेंगे तो हमारी एक डेटा शीट है। यहाँ पर डेटा शीट में ऑलरेडी क्लाइंट इंफॉर्मेशन डैशबोर्ड है पहले, जिसमें क्लाइंट की पूरी इंफॉर्मेशन रहती है। दूसरा डैशबोर्ड है व्हीकल, जिसमें व्हीकल टाइप, मेक, मॉडल, मैन्युफैक्चरिंग ईयर, रजिस्ट्रेशन नंबर, इंजन चेसिस नंबर। फिर आता है पॉलिसी इंफॉर्मेशन डैशबोर्ड, पॉलिसी नंबर, कंपनी का नाम, प्लान नेम, आईडी, प्रीमियम, व्हीकल का वैल्यूएशन, सीएनजी का किट का वैल्यूएशन, पॉलिसी स्टार्ट डेट, पॉलिसी एक्सपायरी डेट, डेज लेफ्ट कितने हैं और पॉलिसी का स्टेटस क्या है। फिर आता है पेमेंट स्टेटस, पेमेंट डेट और पेमेंट टाइप। और यहाँ लास्ट में आता है रिमाइंडर स्टेटस डैशबोर्ड। तो यहाँ पर जैसे ही हम रिमाइंडर में ओके लिखेंगे, अभी देखिए यहाँ पर इसके नीचे आ जाएगा जो भी होगा वो, ये जो क्लाइंट है वहाँ पर वो लग जाएगा। देखिए यहाँ पर ये लग गया ऑटोमेटिकली। ये सारा वीबीए कोड की मदद से हो रहा है। तो आपने रिमाइंड करवा दिया। अगर ये क्लाइंट ने आपको बोल दिया कि ठीक है, फिर 15 दिन बाद आपको उसको याद करेंगे तो फिर से आप यहाँ पर ओके लिखेंगे, 7 दिन पे यहाँ पर लिखेंगे, 1 दिन पे यहाँ पर। अगर 7 दिन पे आपने यहाँ पर फ़िल्टर किया और उस जो क्लाइंट है उसने पॉलिसी रिन्यू करवाने के लिए आपको पैसे दे दिए, तो फिर आपको यहाँ ये पेमेंट वाली शीट है, यहाँ पर आपको उसी तरह से यहाँ पर फ़िल्टर का कोड लगा हुआ है 30 डेज़ का, और वो वर्कशीट चेंज प्रोसीजर में है। जैसे ही हम 30 लिख के एंटर करेंगे तो ये डेटा ऑटोमेटिकली फ़िल्टर होके आ जाएगा। और यहाँ पर जिस क्लाइंट ने आपको पेमेंट के लिए बोला है उसका स्टेटस यहाँ पर लगा देना है। उसने कैश दिया है, जीपे दिया है, फ़ोनपे दिया है या अदर कोई यूपीआई आईडी से दिया है। तो जैसे ही क्लिक करेंगे, चलिए मैं एक साथ साथ आपको दिखाई देता हूँ कि किस तरह से होता है। चलिए इसने कैश कर दिया, देखिए वो रिकॉर्ड यहाँ से चला गया और यहाँ डेटा वाली शीट में वो रिकॉर्ड यहाँ पर आ गया। देखिए इसका क्या है, अभी पेमेंट स्टेटस वेट है क्योंकि अभी हमने सिर्फ एंट्री की है। उसने कैश दिया, उसकी एंट्री करनी बाकी है। क्यों बाकी है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। मान लीजिए
इसकी कंपनी की पॉलिसी कोई और कंपनी की है और उसको चेंज करनी है, दूसरी कंपनी में शिफ्ट होना है, तो फिर यहाँ पर ऐड न्यू में वो कंपनी आ जाएगी। देखिए पॉलिसी यहाँ पर आ गई, जैसे ही सिलेक्ट करेंगे ये डेटा पूरा आ गया। अब यहाँ पॉलिसी नंबर चेंज करना है। अगर आपको यहाँ से कंपनी चेंज करनी है, मान लीजिए मैंने कंपनी चेंज कर दी, यहाँ से पॉलिसी आईडी, यहाँ से टोटल प्रीमियम जितना बनता है तो वो हमें लिख देना है। यहाँ पर इसकी कार की वैल्यूएशन कितनी है वो लिख देनी है यहाँ पर, और ये पॉलिसी स्टार्ट डेट और एक्सपायरी डेट हमको लिख देनी है। तो ये है 15/10/25, 14/10/26। अब ये डेज लेफ्ट कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन पॉलिसी नंबर कौन सी है, जो हमने जिस कंपनी से पॉलिसी निकाली होगी उसका नंबर आएगा, तो हम वो नंबर यहाँ पर लिख दे रहे हैं। चलिए ये हमने नंबर लिख दिया। तो यहाँ से जैसे ही क्लिक करेंगे, डू यू डबल चेक पॉलिसी डिटेल, यानी कि आपने पूरा चेक कर लिया है, हम यस करेंगे। पॉलिसी मार्क्ड एज रिन्यू एंड पेड, यहाँ से सब कुछ चला गया। कहाँ चला गया, यहाँ देखिए ये रिन्यू हो गई है पॉलिसी, और ये जो नया रिकॉर्ड था उसका, उसी क्लाइंट का, वो यहाँ पर नीचे आ गया है। कौन सा था, ये 109 वाला था। देखिए 109 सेम सारा का सारा यहाँ पर नीचे आ गया है, और ये पॉलिसी एक्टिव भी हो गई है। अगर किसी को ट्रांसफ़र करनी है तो यहाँ पर देखिए पेमेंट में, यहाँ पर उसको ट्रांसफ़र करनी है तो यहाँ से वो ट्रांसफ़र का प्रोसेस सेम, लेकिन ट्रांसफ़र में क्या होगा, यहाँ पर जो डिटेल आएगी वो व्हीकल नंबर से लेके ये वाली डिटेल आ जाएगी, और यहाँ पर जो क्लाइंट का फॉर्मेशन होगा वो आपको चेंज करना होगा, किसके नाम पर ट्रांसफ़र करनी है। अगर आपको नया रिकॉर्ड, आपके पास कोई नया क्लाइंट पॉलिसी इश्यू करवाने के लिए आया है, तो यहाँ पर क्रिएट न्यू पॉलिसी पे क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे, क्लाइंट 124 ये आ गया, ये डेट आ गई, और ये लेफ्ट आ गए, स्टेटस आ गया। यहाँ पर बाकी का सारा आपको हाथ से फिल करना है, और यहाँ पर सेव न्यू पॉलिसी रिकॉर्ड पे क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे वो यहाँ पर चला जाएगा। अब हमारी शीट कितनी हो गई, रिमाइंडर वाली, डेटा वाली, और एक ऐड न्यू वाली, और ये पेमेंट वाली, 4 हो गई। अब एक होती है ये यूनिक वैल्यू वाली। तो यहाँ पर अगर कोई कंपनी नई आती है हमारी पॉलिसी की, तो कंपनी का नाम यहाँ पर लिखेंगे, प्लान का नाम लिखेंगे, और पॉलिसी की आईडी लिखेंगे। यहाँ पर सिटी, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, पिन कोड, ये इसलिए ताकि हम यहाँ पर अगर ड्रॉप डाउन बनाकर हमारा काम आसान करना चाहें तो हम कर सकते हैं। अब इसको फिर से क्लिक करेंगे, देखिए वो यहाँ से चला गया, जो पेड था वो चला गया। यहाँ पर ये जो डेटा यहाँ पर पेड हो गया, ये वो यहाँ से निकल गई पॉलिसी नंबर। तो आपको मेरा ये प्रोजेक्ट कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आप ये प्रोजेक्ट सीखना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए। मेरी जो एक्सेल VBA की सीरीज़ है पार्ट 1 से लेके पार्ट 27, उसको आप एक बार पूरा ज़रूर देखें, और दूसरे भी बहुत सारे यूनिक वीडियोस हैं, तो आप वो वीडियो भी ज़रूर देखें। और जो वीडियो आपको पसंद आए उसमें आप वीडियो के बारे में अच्छा सा कमेंट लिखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।